हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सेकेंड पेपर है उसमें से पहले ही यूनिट है रीअरेंजमेंट्स। उसी का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आराम से समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है। हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, यानी कि ये होता है प्राइमरी एमाइड, यानी कि प्राइमरी एमाइड ये वाला है। ठीक है। रिएक्ट करता है किससे? विद NaOH, यानी कि कोई भी है बेस ले लीजिए, यह बेस ले लीजिए। जैसे मान लो NaOH हमने यहाँ पर लिया है, मतलब कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है। बेस की प्रेजेंट में होती है और फॉर्मेशन होता है किसका? तो प्राइमरी एमीन का होता है। समझ में आया नहीं आया? कि देखिए ये प्राइमरी एमाइड है। ठीक। किस रिएक्शन होती है इसकी, किसकी प्रेजेंट में होती है? NaOH या कोई भी बेस ले लीजिए उसकी प्रेजेंट में होती है, तो क्या बनता है? प्राइमरी एमीन बनती है। ठीक। जैसे मान लो हमने यहाँ पर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एमाइड लिया है, यानी कि R बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर 2 है। ठीक। NH2 हो गया, ये क्या हुआ? प्राइमरी अमाइड है। ठीक। फिर इसकी हम कहते हैं Br2 ले लेते हैं, या हम कोई भी बेस ले लेते हैं। ठीक। इनकी प्रेजेंट में करना आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पर CO2 यानी कि CO यहाँ पर से आपको निकाल देना है। और CO की जगह पर क्या निकाल आपको कुछ रख देना है यहाँ पर, बस CO2 आपको निकाल देना, बस प्राइमरी एमाइड बन जाएगा। ये CO2 निकल गई और R और NH2 बन गया। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। और CO2 गए थे, देखो बाहर निकल गई। ठीक, समझ में आया है? फिर से देखें, ये एमाइड है, यहाँ से हम CO निकाल देते हैं, बस हमारा बन जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, बस हमारा एमेन बन गया। अब मैकेनिज्म इसमें इसकी समझ में आया, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन बिना मैकेनिज्म की आती ही नहीं। ठीक। फिर इसको हम मैकेनिज्म समझेंगे। देखिए अब हम आपको इसके मैकेनिज्म समझाएंगे, यानी कि कैसे कैसे ये हो रही है। ठीक। स्टेप बाय स्टेप आराम से बिल्कुल समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने प्राइमरी एमाइड को हमने इस तरीके से लिखा है, यानी कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, यानी कि खोल कर हमने लिख लिया। ठीक है। जो पहले ऊपर NH2 लिखा था वही NH2 है। इसमें क्या करेंगे, हम एक H निकाल देंगे। H निकाल दे कि इसके प्रेजेंट में बेस हो या Br2, यानी कि दोनों की प्रेजेंट में हम निकाल देते हैं। यहाँ से हम H निकाल देंगे। भाई बॉन्ड सहित निकलेगा, जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन H निकाल जाएगा तो नाइट्रोजन पर कैसा माइनस आएगा? तो माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो होता H तो निकल गया, अब इसे चाहिए एक पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इसे मिल नहीं रहा, तो इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। भाई जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, एक नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए इस पर क्या आया, कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है बिल्कुल, उसमें केवल हमने एक H हटा दिया। ये देखिए यहाँ पर, इधर इधर देखिए, ये काला पेन चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर केवल माइनस चार्ज होगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, सेकेंड में बस ये वाला प्रोडक्ट हमें सीधे सीधे इसमें यहाँ पर उतार लेना, करना कुछ नहीं। यहाँ पर Br2 था, Br2 में ऐसे लड़ाई हो गई तो इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दूसरे वाले के पास आ गई, यानी कि इसने ही सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो इस बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है, नाइट्रोजन ने कहा कुछ नहीं, तुम्हें निकाल दिया है, तुम हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे, आओ बंध बना लें। ठीक है। ऐसे ही कुछ किया है। ठीक। तो Br इस वाले पॉजिटिव वाले Br को नाइट्रोजन ने खींच लिया और यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। देखिए यहाँ पर यह कटा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखिए RCOO सिंगल बॉन्ड N। अब देखिए Br यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब ये हमने थोड़ा बहुत ऊपर हटा कर लिख दिया, तो आराम ये, क्योंकि हमारी रिएक्शन जो होती है आराम से हो जाएगी। ठीक। इतने में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं, बस Br2 देखो हमारा यहाँ पर आ गया था। ठीक। फिर वही सीधे वही वाला प्रोडक्ट यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक। उतार लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से सही देखिए, देखिए यहाँ पर फिर से आराम से देखिए। देखिए हमें यहाँ पर H जो था, H इस पर रह गया, तो H यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक। H निकल गया, एक इसके पार बॉन्ड बन गया। ठीक। अब यहाँ से हम तोड़ेंगे, यहाँ से टूटेगा, यहाँ हम लेकर आएंगे। ठीक। यहाँ से तोड़ेंगे इसे, यहाँ लेकर आएंगे। नहीं नहीं, अभी हम इसे तोड़ेंगे नहीं, बस
इतना हमें करना है कि यहाँ से H निकल गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक। और यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड होगा हो जाएगा। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यानी कि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर क्या होगा, वो के ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक, माइनस आ जाएगा। बस इतना करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है तो ये किसके पास जगह चली खाली हो जाएगी, ये किसके पास जगह खाली हो जाएगी। अब ये दूसरे आपके मतलब आपस से आप क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए आराम से, बिल्कुल देखिए एक एच यहाँ मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ जगह हो खाली हो गई इनके पास, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पर भी एक जगह खाली हो गई। अब एन और सी के भी डबल बंद बन जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, ये दोनों बंद बना लिए। देखिए इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बना लिया। यहाँ देखिए 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 आर सी डबल बंद एन। अब देखिए यहाँ पर एच तो निकल गया था तो एच यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड हमने तोड़ दिया था, ये देखो बॉन्ड टूट गया, अब यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक। अब इतना इतना हमें करना है। फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है आगे। अब इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमने यहीं पर लगा लिए, देखिए यहाँ से हम बी आर निकालेंगे, बी आर को निकाल दीजिए, ठीक है। फ्री फायर वाला बी आर नहीं है, यहाँ से बी आर निकाल दीजिए। अब ये एल्किल ग्रुप बॉन्ड सहित आएगा, बॉन्ड सहित यानी कि इलेक्ट्रॉन सहित भी आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी लेकर आएगा और ठीक है इसके भी लेकर आएगा, यानी कि बॉन्ड के भी सभी इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो यहाँ से एल्किल ग्रुप यानी कि आर उठाकर हम एन के पास रख देते हैं, क्योंकि बी आर तो यहाँ से निकल लिए खसक लिए, ठीक है। तो हम आर को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। अब जब इसके पास भाई एक जगह खाली हो जाएगी, जब जगह खाली हो जाएगी फिर ऑक्सीजन और कार्बन क्या होता है, डबल बंद बना लेंगे आराम से। जब डबल बंद बना लेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, बस सीधे सीधे ऐसे ही बन जाएगा। बस उसको पलट दीजिए ऐसे, देखिए आर जो था पहले एन के पास गया था, ठीक। तो आर एन फिर सी और एन के भी डबल बंद हो जाएगा। अब इसके भी डबल बंद बन जाएगा, डबल बंद हो गया, ठीक। जिसे हम इस तरीके से आर एन सी ओ ये भी बन गया, ठीक है। फिर आगे स्टेप देखे, बहुत ही ईजी है। अब देखिए क्या होता, हमारा ये बन गया था कि आर माइनस यानी कि आर बंद एन डबल बंद सी डबल बंद ओ, इतना बन गया था। अब करना कुछ नहीं, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन से एक बंद तोड़ना है, यहाँ से एक बंद हमने क्या करना है, तोड़ना है, ठीक। तो तोड़ दीजिए यहाँ से एक बंद टूट गया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा। हम इस बॉन्ड का जो ऑक्सीजन का बंद थोड़ा इधर से खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे तो इधर थोड़ी बात एक जगह बन जाएगा, यानी कि एक लोगों को जुड़ जाएगा। तो हम इसकी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो करना कुछ नहीं, बस CO2 H2O हो इसी में, और एक यहाँ पर जगह खाली हो गई थी तो ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दिया, बाकी हाइड्रोजन जो होता है एक इधर कर लीजिए एक इधर, देखिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया। देखें आर सिंगल बंद एन डबल बंद सी, यानी कि इसके बीच में हमने क्या किया था, ये वाला बॉन्ड टूट गया तो हम देखे हमने बताया था कि थोड़ा तिरछा कर लिया, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा तिरछा कर लिया, ठीक। तिरछा कर लिया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये कि इसके पर क्या होती है, जगह बची थी, इसने कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बंद बना लिया और ये दो क्या हो गए, एच दो हैं H2O, यहाँ पर H2O यानी कि जुड़ गया, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए आगे क्या है, बस कुछ भी नहीं है, आराम से बस ऐसे ही उतार लेना है ये वाला, फिर करना कुछ नहीं। अब हम आपको करेंगे, ठीक। देखिए मान लो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से एक एच निकालना है, इस एन के पास लेकर आना है, ठीक। देखिए यहाँ से एक एच निकालना है, इस एन के पास लेकर जाना है। अब ये सी और एन के बीच क्या है, सिंगल बनता है, इसे तोड़कर यहाँ लेकर आना है, ठीक है। दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, यानी कि दो एच आराम से इसके पास जुड़ जाएंगे। फिर करना कुछ नहीं, एक एच यहाँ से तोड़कर यहाँ लाओ, ठीक। ये वाला बंड तोड़ देना, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो, ये ऑक्सीजन और कार्बन जो है ये क्या होता है, डबल बंद बन जाएगा इसका, ठीक है। बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला बंड टूट गया, एक जगह इसके पास खाली हो गए, एक इसके पास खाली हो गई, इसके पास जगह खाली हो गई, ठीक। इसके बाद जब खाली हुई तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, ठीक। इसके बाद खाली हुई तो यहाँ पर CO ने क्या हो गया, बॉन्ड जोड़ लिया, ठीक। फिर यही स्टेप में आगे हुआ है, जैसे मान लो आर हो गया एन, यहाँ पर ये वाला एच उठकर आ गया तो यहाँ पर NH हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर CO बंद देखिए आपस में जुड़ गया तो CO डबल बंद हो गया, फिर
सी और ओ ये वाला बच गया था, ठीक। फिर एच एक बच गया। फिर करना कुछ नहीं भाई, ये वाला सीधे उठाकर ये वाला उठाकर यहाँ पर ले आओ। फिर आगे देखते हैं, सीधे हम आपको आज समझा ही देंगे सब पूरा का पूरा बिल्कुल, ठीक। करना कुछ नहीं है, मैं आपको बस दूसरा वाला एच जो है, दूसरा वाला एच भी इसके पास लेकर आना है। तो दूसरा वाला एच लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा, आर होगा एन एच एच, क्योंकि दूसरा भी एच यहाँ पर नीचे चला गया तो एर आर एन एच एच हो गया, H2 हो गया, ठीक। फिर क्या होगा आगे, सी ओ माइनस डबल बंद ओ हो जाएगा, ठीक। फिर यही वाला अगले स्टेप में फिर हम लेकर आएंगे। इसमें करना कुछ नहीं, बस आर एन एच एच, यानी कि RNH2 हो इधर हो गया। बस करना कुछ नहीं, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, सारे बॉन्ड सही इलेक्ट्रॉन सहित इसके पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सहित इसके बाद तो ये कार्बन के पास जगह बचेगी तो ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा तो ये कितना हो गया, अलग हो गया भाई। यहाँ से टूट गया, रिश्ता टूट डाला तो क्या होगा, यहाँ पर CO2 अलग हो जाएगा, CO यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो CO2 बनकर अलग हो जाएंगे। और ये हमारा RNH2 अलग हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए RNH2 अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए इस CO2 अलग हो गई तो RNH2 जो है वो हमारा एमीन बन गया। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।